दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। अच्छा, मैं रफी बोल रहा हूँ भाई दिल्ली से। जाने भाई कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी। जी हाँ रफीक भाई बिल्कुल बताइए। अच्छा जी, चलो जी, बढ़िया जी, माशाल्लाह पहचान के अच्छी बात हुई भाई जी। अरे वो एक वीडियो मैंने सुनी थी एक साहब की, तो वो साहब एक है कोई यूट्यूबर, यूट्यूब पे, उसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। हाँ, तो उसने जो है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 17 की तिलावत करके सुनाया, और तिलावत में उसने बोला कि इस यानी तमाम बुजुर्ग, अब ये जुमला पता नहीं यानी तमाम बुजुर्ग उसने आखिर कहाँ से निकाला, ये हमारे को समझ नहीं आ रहा भाई जी। आप भेजिए ना भाई, क्या है, मैं देखता हूँ ना। मैंने देख लिया। वो क्या नाम है, आप सूरत माइदा की आयत नंबर 17 खोलो अगर आपके पास कोई ऐप है तो। एक मिनट में देखता हूँ। हाँ देखो आप, एक मिनट, सूरत माइदा आयत नंबर 17। हाँ एक मिनट भाई होल्ड कीजिए ना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, खोलो आप। नहीं यार, कल लाएंगे यार। सूरह माइदा आयत नंबर 17। हाँ जी 17 है। बेशक काफिर हुए वो जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही के बेशक काफिर हुए वो जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह बिन मरियम ही है। तुम फरमा दो अल्लाह का कोई क्या कर सकता है अगर वो चाहे कि मसीह इब्ने मरियम और उसकी माँ और तमाम जमीन वालों को, और अल्लाह ही के लिए सब आसमान और जमीन और उनके दरमियान चाहे पैदा करता है, और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। हाँ भाई बताइए। हाँ जी, हाँ तो इसमें मिर्जा ने एक लफ्ज बोला था यानी तमाम बुजुर्ग। अब इस आयत में तमाम बुजुर्ग इसमें लफ्ज कहाँ से आ गया? यार भाई एक चीज बताइए मुझे, आप अली मिर्जा के बारे में आप मुझसे सवाल क्यों पूछना चाह रहे हैं? वो एक्चुअली क्या है, क्योंकि आपके बारे में मुझे पता चला कि आप भी जो है काफी अहले इल्म है, इसलिए पूछ रहा था मैं आपसे। नहीं देखो भाई, अहले इल्म होना अलग बात है, लेकिन किसी की कॉल की तस्दीक आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ना, मैं कहा चलो आपको अगर इल्म होगा तो आप बता दोगे, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हो कि मैंने भी ना इस आयत के बारे में मैंने ढूंढी थी, उस बंदे ने क्या ये आयत की तफसीर मैंने ढूंढी, मैंने तफसीर अपने कसीर भी देखी, तफसीर दुर्र मंसूर भी देखी, और किसी भी तफसीर में ये जो अल्फाज है ना यानी तमाम बुजुर्ग, ये मुझे नहीं मिले। नहीं तो रफीक भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये आयत का तर्जुमा आपके सामने आ गया, बिल्कुल सामने वाला बंदा उसका कॉल भी सामने आए तो अपन कुछ बात करें उसके लिए। हाँ उसकी वीडियो है ना यूट्यूब पर, तो आप मुझे भेजिए ना लिंक उसका या कुछ। ये लो अब्दुल्ला लिंक अभी अब्दुल्ला भाई भेज देंगे आपको। उसमें उसने साहब बोला है, उसमें ना एक वो कज़्ज़ाब है साहिल अलीम नाम से, पाकिस्तान का मोटिवेशनल स्पीकर। तो उसका नाम है साहिल अदीम या साहिल अडीम समथिंग कुछ नाम है उसका। वो वहाँ कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, वो भंगी की सूरत का है, एक नंबर का, लंबे लंबे बाल है जिसके। हाँ बाल उसके लंबे से ही है, पतला सा है, और एकदम भंगी की शक्ल उसकी नाले की, जानवर कैसा लगा। लेकिन क्या होता है रफीक भाई, आजकल क्या हो गया, मैंने ये देखा है, जय अब्दुल्ला भाई से भी मैंने बोला था, सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया हो गया है कि आदमी को थोड़ा सा भी जरा सा भी कुछ मसाला मिल जाता है, शर्मो हया गैरत नाम की कोई चीज नहीं रही लोगों में आजकल। हाँ चलिए आप वही कज़्ज़ाब है साहिल अलीम नाम का, उस कज़्ज़ाब ने इतना बड़ा झूठ बोला हमारे ऊपर। कहता है कि बरेलवियों ने अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह के नूर का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा, वो नूर मोहम्मद ही बन गया, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इतना बड़ा झूठ कहता है, मैंने की किताब में पढ़ा है। और कौन सी किताब में पढ़ा? वो रफीक भाई आपकी बात मैं समझ गया। देखिए एक चीज बताता हूँ मैं आपको, अब्दुल्ला भाई से भी मेरी काफी बार इस बारे में बात हुई है। ये जो किताबें है ना, किताबें जो लिखी हुई है, मेरा मानना ये है कि जो जितनी भी किताबें हैं
नहीं, किताबों में फिर देखो, किताबों में फिर कई सारी अक़साम आती है ना भाई जी, समझे जी। कुछ किताबें वो भी हैं जो फर्जी किताबें हैं, जिनको हम बिल्कुल नहीं जो है एक्सेप्ट करते, है ना, तो उनके तो फिर हम गिनती करेंगे ना भाई उसमें। आप थोड़ा सा उसको तफसील से बयान कर रहे हो, मैं आपको एक लाइन में कह रहा हूँ। जितनी भी किताबें हैं, जिन किताबों में किसी भी तरह का कोई ऐसा मामला लिखा हुआ है जो मतलब एक नजर डालते ही या कुछ थोड़ा सा अक्ल जिसमें इंसान में है, जो दीन के मामले में थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा कड़वा हूँ इस मामले में। आज दुनिया में भले मुसलमानों की आबादी कितनी ही गुना क्यों ना हो, लेकिन उसमें दीन की सलाहियत रखने वाले कुछ लोग ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा ये बात तो मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। फिक्र का आदमी हो, किसी भी मकसद, बिल्कुल जी, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे वो अहदी हो, चाहे वो सलफी हो, चाहे वो कोई भी हो, सलफी अहले हदीस, वो दोनों खबीस एक ही होते हैं, सलफी और अहले हदीस। आप वो ये आपका नजरिया आप अपने पास रखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए आप। नहीं, मैंने आपको बताया कि सलफी और अहले हदीस एक ही चीज है दोनों को। अब क्या होता है कि आवाम जो होती है ना, आवाम, अच्छा देखो, ये तो ये है, खैर होता रहेगा, क्या होता है क्या नहीं होता। आप मेरे को ये बताओ, कोई शख्स कुरान करीम की आयत बयान करे और उसमें अपने पास से अल्फाज जोड़े, तो उसके बारे में आप क्या तसव्वुर करते हो? ऐसे इंसान को आप कितना सही और कितना गलत मानते हो? देखो या उसके ऊपर आप चुप्पी रखोगे, चुप्पी साधोगे? मेरे को ये बता दो। चुप्पी रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, जो गलत है हाँ जी, हाँ जी। अच्छा कितना गलत है? अच्छा कितना गलत है ये, इसको हम कहाँ तक कह सकते हैं गलत? वो कुरान की उसमें अपने अल्फाज को जोड़कर हाँ जी और माना बदल देता है। हाँ जी, जैसे मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिम सूरह तौबा की वो आयत पेश करते हैं ना, हाँ, आयत नंबर 5, बिल्कुल जी, आयत नंबर 5 पेश करते हैं वो लोग। हाँ जी बिल्कुल, वो अपनी तरफ से अपना मफहूम बना देते हैं। बिल्कुल जी। अगर कोई बंदा अपनी ही किसी नियत को या अपनी किसी अकीदे को या अपने किसी अमल को साबित करने के लिए कुरान में उन अल्फाज का जोड़ तोड़ करता है जो उससे साबित नहीं होते हैं, अच्छा देखो, इस ताल्लुक से मैं आपको चीज बताऊं, और वो बहुत मशहूर है, आपने सुनी भी होगी, मतलब उसके लिए तो जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद हवाले की आपको हाजत भी नहीं होगी। बताइए ना। हाँ जी, वो हदीस पाक यूं है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब की वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बिल्कुल है ना। और इस पर ऐसा नहीं है कि मुझे हदीस आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये मतलब हर बंदा ऑलमोस्ट इस हदीस को जानता है ना। तवातुर से चली आ रहा है, किसी को इसका तवातुर चली आ रही है। और दूसरी बात ये है कि हर मकतब फिक्र का इंसान इस हदीस को कबूल करता है, हर बंदा कबूल भी करता है। ऐसा नहीं है कि कोई इसको ज़ईफ कहता हो या कोई इसे जो है खबर वाहिद कहे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए जी, कबूल भी करता है और इसको अपनी दलील के तौर पर पेश भी बिल्कुल जी। हाँ जी, तो हम कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने अपने बारे में ये फरमाया कि जिसने मेरी तरफ झूठी बात मंसूब की वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए, तो जो अल्लाह के कुरान में अपनी तरफ से बात झूठी मंसूब करेगा वो तो अल्लाह की तरफ झूठी बात मंसूब कर रहा है ना। बेशक। तो जो अल्लाह की तरफ बात झूठी मंसूब करेगा वो तो फिर और बड़ा जहन्नमी वो पक्का, अगर वो बिना तौबा के मर गया तो। देखो, अगर बिना तौबा के मर गया तो भाई, अगर बिना तौबा के मर गया तो हाँ जी बिल्कुल, जहन्नम के आगे तो और कोई ठिकाना है ही नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, है ना। कहने का मतलब ये है कि वो उससे भी बड़ा बदतरीन जहन्नमी है ना जी। मतलब कुरान में तफसीर बिल राय करना, इसीलिए तो उलमा फरमाते हैं कि कुरान में तफसीर बिल राय करना हराम है। जैसे कि लोग कुरान करीम की कहते हैं ना, वो जिसमें अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम पर मुर्दार हराम किए, सूअर का गोश्त हराम किया, और वो जो वो आयत पेश करते हैं, आयत में अल्फाज हैं वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, तो वो कहते हैं कि वो गैरुल्लाह के नाम का खाना हराम है। अरे भाई, इसमें ये कहाँ लिखा है कि गैरुल्लाह के नाम का खाना हराम है? वो उसमें ये पेश करते हैं। हकीकत क्या है कि वहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है वो हराम है। हाँ बिल्कुल, कि जिस जानवर को गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाएगा वो जानवर खाना हराम है। और गैरुल्लाह के नाम पर जो भी इंसान किसी जानवर को ज़िबा करेगा तो वो तो अपने उस अमल से मुशरिक हो जाएगा, गया उसका तो ईमान गया और वो गोश्त हराम हो गया। आपसे मेरा इस बात पे कंफ्यूजन भी है, मैं आपको क्लियर करता हूँ एक बात। क्या? मिसाल के तौर पे मैंने कोई जानवर ज़िबा किया, हाँ जी ठीक है, किया मैंने उसको बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके मैंने उस जानवर को ज़िबा किया। अब मैंने नाम अल्लाह का लिया, ठीक है, लेकिन मेरी इस पर नियत कुछ और है। कुछ और मतलब क्या? वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बताओ।
नीयत मान लो मेरी इसाले सवाब की है। अच्छा, अब उस इसाले सवाब के खाने को मैं किसको दे सकता हूँ? किसको खिलाने के लिए मुझे बुलाना चाहिए? किसी को भी दे सकते हो, उसमें क्या है? किसी को भी, किसी भी मोमिन को दे सकते हो। इसाले सवाब की नीयत है भाई। हाँ बिल्कुल जी। इसाले सवाब की नीयत के तौर पे मैं उसको किसको खिलाऊंगा? भाई किसी भी मोमिन को बोला तो। अरे भाई मोमिन की कुछ तो मतलब कोई हैसियत तो होगी ना। आप या तो अपना सवाल थोड़ा खुल के समझाओ। खुल के समझाने का मतलब इसाले सवाब की नीयत से अगर मैंने उस जानवर को ज़िबा किया है तो मैं जरूरतमंद, यतीम, मिस्कीन उन्हीं को दूंगा ना। उनको दोगे तो ये तो अलग की बात है। नहीं देखिए मैं बताऊँ आपको यहाँ पर। हाँ, अब आपने मसला क्लियर करा। देखिए सुने, जहाँ तक बात रही मिस्कीन गरीबों की, बेसहाराओं की, तो उनके लिए जो हम जो क्या नाम है ये खाना जो तकसीम करते हैं ना, देखिए वो होता है सदके का खाना। जो सदका वाला खाना होता है वो आप गरीबों मिस्कीनों को ही खिलाएं, और मतलब पेट भरने वाले पहले से मालदार उनको नहीं खिलाना चाहिए, समझे जी। लेकिन अगर आपने खिलाना जायज है। हाँ तो मैं वैसा बता तो रहा हूँ ना जी, अगर इसाले सवाब का जो खाना आपने कराए, अगर वो आपने बतौर सदका कराए, तो सदका तो भाई देखो गरीबों का और उन्हीं लोगों का हक है जो ज़कात के सदके के मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर आपने वो इसाले सवाब आपने किसी औलिया किराम के लिए करा, ठीक है, या आपने, जैसे ये भी होता है कि लोग अपनी तरफ से तो कुर्बानी करते ही करते हैं, और जब उनके पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो ज़्यादा पैसे की जो मतलब उनके पास पैसा होता है तो वो जो है कुछ लोग वल्लाहु आलम होते हैं ऐसे कि वो जो है बुजुर्गों के नाम से भी कुर्बानी कर देते हैं, समझे जी। तो वो जो कुर्बानी करते हैं, नाम से कुर्बानी करने का मतलब उसके पीछे मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है ना उनको इसाले सवाब करना, और क्या। तो भाई इसाले सवाब ही हो गया ना फिर वो फाइनली। हाँ तो इसाले सवाब हो गया ना, लेकिन मेरे भाई एक चीज समझो, यहाँ पर फर्क है। एक माल होता है सदके का माल आप गनी को नहीं खिला सकते हो। क्या मैं ज़कात का पैसा आपको दूं तो क्या आप लोगे? अगर आप साहिब इस्तिताअत हो तो आपके लिए हराम है ज़कात का पैसा लेना। हाँ बिल्कुल है ना। लेकिन अगर कोई गरीब बेचारा जो सही से कमा नहीं पाता और उसके घर में बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको हम ज़कात का पैसा दे सकते हैं। तो भाई मेरी इसाले सवाब का जो खाना है ना, वो किसका हक है? वो तो इसाले सवाब में आपको मैंने बता तो दिया भाई, अगर वो सदके का है तो वो गरीबों का हक है, अगर वो सदके का नहीं है तो आप फिर किसी को भी खिला सकते हो। देखो भाई, सदका बिल्कुल अलग चीज हो गई, इसाले सवाब बिल्कुल अलग चीज हो गया। अलग है, लेकिन इसाले सवाब में भी सदका भी होता है ना, संजय बाबू जी। सुनिए ना भाई, सदका क्यों देता है बंदा? यार मेरे भाई ऐसा है, देखो सुनो, अब मैं आपको एक चीज बताऊँ। देखो सुनो ना, सदके के बारे में हुक्म ये आता है कि सदका अगर आप तुम दोगे तुम्हारी जान और माल की हिफाजत के लिए होता है कि ना। देखो वो भी सदका है, और एक सदका है नफिल भी होता है, सदका वाजिब भी होता है। रफीक भाई मेरी बात सुनो, छोड़ो इन सब बातों को, आप पहले वो लिंक भेजो, फिर अपन इस बारे में कभी बात करेंगे। हाँ वो लिंक मैं आपको अभी भिजवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब्दुल्ला भाई से मैं आपको वो लिंक भिजवा रहा हूँ, ठीक है। आप इस बात पर गौर करना, आपने जो हुक्म जो दिया है ना, क्या अल्लाह के कलाम में कोई अपनी तरफ से तहरीफ करे, बिल्कुल तो वो जहन्नम तो है ही, उसके अलावा उसका वो है ही नहीं, है ना। बिल्कुल थोड़ा सा कायम रहना। नहीं कायम है, हम टेंशन मत लो जी। फिर अगर आपको मैं कोई मिसाल दूं तो फिर आप ये मत कहना कि नहीं ये अलग है ये अलग है। नहीं मैंने आपके सामने कैद पहले लगा दी है। अगर कोई शख्स बिना तौबा के मर गया तो जहन्नम, तो बिना तौबा के मर गया तो जहन्नमी है। उस मयार में जो भी आ गया वो फिट है उसके ऊपर फिर। बिल्कुल जी, हाँ जी बिल्कुल, उसके लिए किसी के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, समझे, चाहे वो कोई भी। आप लिंक भेजिए फिर इंशाल्लाह मैं वापस कॉल। हाँ ठीक है, मैं आपको लिंक भिजवा दे रहा हूँ, ठीक है अभी, है ना।